बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की और सऊदीया में रहने वाले पाकिस्तानियों की। आपको पता है एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की, स्पेशली जो हमारा जनूबी पंजाब है, केपी है, इधर से जो है बहुत सारे लोग सऊदी अरब में भी और गल्फ़ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं, आबाद होते हैं, रहते हैं, सालों से रह रहे हैं और वहाँ पे जो है अपना और अपने घर वालों का जो है वो सिलसिला चला रहे हैं। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है सऊदीया से। आपको पता है कि तमाम ममालिक ने, अब अक्सर वीडियोज़ में मैं कहता रहता हूँ कि हर मुल्क ने ये काम शुरू कर दिया है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो किसी भी मुल्क में हैं, चाहे वो लीगल हैं चाहे वो इल्लीगल हैं, उनके हवाले से उन्होंने कवानीन बड़े सख्त कर दिए हैं। और उनकी कोशिश ये है कि वो प्रियॉरिटी दे रहे हैं जो उनके अपने वहाँ के नेशनल्स हैं। जैसे आपने यूके के हवाले से देखा होगा, जैसे आप दूसरे ममालिक का देख रहे हैं, कनाडा के देख रहे हैं, दूसरे ममालिक का देख रहे हैं। अक्सर हम आपके साथ खबरें शेयर करते हैं। वो उन ममालिक की कोशिश है, कैनेडियन को प्रेफर करें, ब्रिटेन को प्रेफर करें, बरतानिया में, यूएस में वो अमेरिकन को प्रेफर कर रहे हैं, और जो बाकी इमिग्रेंट्स हैं उनको कोशिश कर रहे हैं या तो घर भेज दें या उनको अगर रखें भी नहीं तो बहुत सख्त कवानीन के तहत। बहरहाल सऊदीया में आपको पता है पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। कामास के ऊपर 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए और ये 7 साल के लिए किए गए। क्यों किए गए हैं, इसकी वजह क्या थी और इसके पीछे बहुत सारे जो अमल है क्यों, और जो सऊदीया में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत अहम होने वाली है। बहरहाल जी, अब ये सऊदी अरब की हुकूमत ने जो है वो 4000 पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने पर जो है वो गिरफ़्तार कर रखा है। 4000 एक बहुत बड़ी तादाद है। रिपोर्ट ये बताती है कि इन पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए हैं और सऊदी अरब में जो है वो गिरफ़्तार 60% से ज़ायद शहरियों का जो ताल्लुक़ है वो सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। पंजाब में भी स्पेशली जनूबी पंजाब जो हमारा सराइकी बेल्ट है वहाँ से काफ़ी तादाद में लोग हैं। आपको पिछले दिनों आपको याद होगा मैंने एक वीडियो की थी जिसमें जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ ने स्पेशली ये जो यूएई वगैरह हैं इन्होंने जो है 29 शहरों के लोगों की जो है वो वीज़ाज़ उनको देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनको वीज़ाज़ नहीं मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वो मेरे टाइमलाइन पे मौजूद है। बहरहाल जी, हुकाम कहते हैं कि उनकी जानिब से गिरफ़्तार अफराद को पाकिस्तान वापस ले जाने के लिए एमरजेंसी सफरी दस्तावेज़ात जारी किए जा रहे हैं। ये 4000 पाकिस्तानी, इनके पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक और इनको वापस पाकिस्तान भेजने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो रहे हैं। इस हद तक ये मामला आगे चला गया हुआ है। पाकिस्तानी हुकाम भी कहते हैं कि गिरफ़्तार शहरियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाएगा और पाकिस्तान पहुंचने पर इन मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मतलब वहां से भी निकाले गए लेकिन पाकिस्तान जब आएंगे तो घर नहीं जाएंगे। आपको पता है जब भी किसी मुल्क से कोई डिपोर्ट होकर आता है तो तकरीबन 2-3 माह जो है उसको यहाँ भी गुजारने पड़ते हैं, और वो ये है कि सिंपल डिपोर्ट होकर आता है तो ये तो किसी जुर्म में मुलविस हैं, इसलिए इनकी सज़ा कुछ ज़्यादा मुझे लग रही है। अच्छा, ये करते क्या थे वहाँ पे जी 3-4 तरह के जुराइम हैं जिनके हवाले से रिपोर्ट्स हैं कि ये लोग वहाँ पे ये काम कर रहे थे। एक, भीख मांगना बहुत बड़ी तादाद में, मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ की हुई हैं। सऊदी हुकूमत ने, वज़ारत दाखिला ने, हमारी वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा था कि खुदा के नाम पे आप उम्रा ज़ायरीन भेजा करें, हाजी भेजा करें, भीख मांगने वाले ना भेजा करें। हमारे लोग यहाँ उम्रे से वीज़े पे जाते हैं, ज़ियारत के वीज़े पे जाते हैं, हज के वीज़े पे जाते हैं, वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, पकड़े जाते हैं और फिर उसके बाद गिरफ़्तार होते हैं और पाकिस्तान की बदनामी होती है। कई वीडियोज़ इसके ऊपर मैं भी कर चुका हूँ। बहरहाल जी, एक तो ये भीख मांगते थे। दूसरा ये है मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलविस थे, जो है अपना मनशियात, इसके हवाले से बिल्कुल पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों का सर वहाँ पे कलम हुआ है, उनको सज़ाए मौत हुई है। लेकिन वहाँ पे जिनको सज़ाए मौत नहीं दी, कोई छोटे मोटे जराइम जो डकैती, चोरी, दगाबाजी, ये सारे जराइम जो है इनमें भी ये पाकिस्तानी जो है वो मुलविस हैं और इनको जो है वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा, FIA के बयान के मुताबिक इमिग्रेशन के दौरान मालूम हुआ है कि ये ग्रुप जो है जाते हैं और भीख मांगते हैं। और आपको याद होगा ये मुल्तान एयरपोर्ट पे कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ से उम्रा ज़ायरीन के भेस में तकरीबन 8 भिखारियों को जो है वो जहाज़ से उतारा गया था। FIA कहती है कि जी 1,85,000 रुपये की रकम जावेद नामी शख्स के हवाले की, जिसने इनके वीज़ों के हवाले से कार्रवाई की। इन लोगों ने जो ये पकड़े गए थे।
FIA कहती है कि इन अफराद ने कहा कि वो वहाँ भीख मांगेंगे और भीख की आधी रकम नायब एजेंट के हवाले कर दी जाएगी। ग्रुप के बयानात लेकर ये जो पकड़े गए थे उनके ग्रुप के बयानात लेकर इनके पासपोर्ट कब्जे में ले लिए हैं और मज़कूरा मुसाफिरों को कानूनी कार्रवाई के लिए FIA के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग को भेज दिया गया था। अच्छा, उसके अलावा जी बहुत सारा क्रैकडाउन हुआ। उम्रा ज़ायरीन के भेस में 16 भिखारियों को एयरपोर्ट से उतारा गया था। बच्चे थे, ख़वातीन थी, ये सारे वहाँ का कमाई का आधा हिस्सा अपने सफरी इंतज़ामात में शामिल एजेंटों को देते हैं। और ये सारे मामला जो है, आपको एक और ख़बर भी बता दूँ आपको, ये समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत की जानिब से सेनेट की कमेटी बनाए समंदर पार पाकिस्तानियों के सामने ये इंकशाफ किया गया था कि भिखारियों को बड़ी तादाद में गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुल्क स्मगल किया जा रहा है। वज़ारत के सेक्रेटरी ने सेनेट पैनल के सामने इंकशाफ किया था कि बैरून मुल्क पकड़े गए भिखारियों में 90% का ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता है। और उन्होंने कहा था कि इराकी और सऊदी जो सफ़रा हैं, जो यहाँ हमारे पाकिस्तान में उनके सफ़ीर हैं, उन्होंने इन गिरफ़्तारियों की वजह से जेलों में उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई है पाकिस्तानियों की, इसलिए इनको फ़ौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा और अपने मुल्क को भेजा जाएगा। ये सारी तफ़सीलात थी जो सऊदीया में 7 साल के लिए 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक हुए हैं। अफसोसनाक ख़बर है। ज़ाहिर है हमारे लोग वहाँ जाते हैं, मैं सब वीडियो में कहता रहता हूँ, जितनी भी इस मामले पे वीडियोस करता हूँ, कि हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें इन कवानीन की पाबंदी हर हाल में करना होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब वहाँ जाते हैं हम ये सोचते हैं कि शायद हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम जो कुछ भी करते फिरेंगे या जो भी करेंगे गिरफ़्तार नहीं होंगे। गिरफ़्तार होंगे तो उसके बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी और आराम से हमें कोई छुड़वा लेगा और हम वापस दोबारा उसी काम पे आ जाएंगे जो हम पहले कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में यही है, आपने देखा होगा, चोर पकड़ा जाता है, कोई भी बड़ा चोर हो या छोटा चोर हो। चोर भी हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ अक़साम के हैं। बड़ा चोर तो बिल्कुल नहीं पकड़ा जाता, और अगर कभी उसके ख़िलाफ़ कोई केस बन जाए तो उसकी ज़मानतें और उसके वो केस भी ख़त्म हो जाते हैं। बड़े चोरों का ये मामला है। छोटे चोर जो हैं वो भी पकड़े जाते हैं तो कुछ अर्सा गुजारने के बाद दोबारा बाहर आके वो फिर से चोरियाँ शुरू कर देते हैं। तो हमारे मुल्क में तो चोरों का ये हाल है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो इस तरह की किसी भी कार्रवाई में जब मुलव्वस होते हैं तो वहाँ पे आप पकड़े जाते हैं और फिर वापस बाहर आने वाला सीन नहीं होता, फिर सज़ा होती है और या फिर आपको मुल्क बदर किया जाता है उनके मुल्क से और आपको वापस पाकिस्तान यहाँ आना पड़ता है, जहाँ से आप तंग होके माली मुश्किलात में, माली मसाइल से घबरा कर आप वहाँ गए थे। तो इसलिए खुदारा जब भी जाएँ, उम्र के वीज़े पे जा रहे हैं उम्रा करें, हज वीज़े पे जा रहे हैं हज करें, ज़ियारत के वीज़े पे जा रहे हैं, क्योंकि इराकी मामलात भी हैं। इराक ईरान में लोग पकड़े जाते हैं जो इसी तरह के काम वहाँ पे भी करते हैं। तो अगर आप ज़ियारत पे जा रहे हैं तो वहाँ भी आप यही काम करें जो आप करने गए हुए हैं। इसलिए खुदारा अपना और अपने मुल्क का और अपने सब जो मामलात हैं उनका ख्याल रखें और उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दरअसल वो हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मामला होता है। हमने उसको सबसे ऊपर रखना होता है। अपना ख्याल रखा करें और वो काम करें जो सबके लिए इज़्ज़त का बायस हो, बेइज़्ज़ती का बायस ना हो। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इसी तरह के मामलात के ऊपर आपसे बात ज़रूर होती रहेगी। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, ऐसे खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।